हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स। पिछले लेक्चर में जैसा कि हम लोगों ने कवर किया मैक्सिमम रेगुलेशन, जीरो रेगुलेशन एंड मिनिमम रेगुलेशन, है ना। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो इस लेक्चर में अपन कवर करेंगे। तो देखो जरा फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। अगर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ सिंगल फेज 100 kVA 1000/100 volt 50 ट्रांसफार्मर हैज अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 5% अक्रॉस इट्स सीरीज इम्पीडेंस। देखो परसेंटेज में दिया हुआ तो कंफ्यूज मत हो। ZPU याद करो, Z पर यूनिट जो लिखा था मैंने, क्या लिखा था, Z इक्विवेलेंट अपॉन बेस क्या लिखा था, V रेटेड अपॉन I रेटेड, ये लिखा था। I रेटेड को ऊपर करोगे तो परसेंटेज ड्रॉप तो ही बन गया, I रेटेड इंटू Z इक्विवेलेंट अपॉन V रेटेड। रेटेड वोल्टेज से डिवाइड कर दिए, ये वोल्टेज ड्रॉप है किसके क्रॉस का, इम्पिडेंस। रेटेड वोल्टेज से डिवाइड कर दिया, क्या में चेंज हो गया, परसेंटेज, तो परसेंटेज इम्पिडेंस ड्रॉप बोल सकते हो। तो आपका पर यूनिट इम्पिडेंस की वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है, 5%। 5% का मतलब 0.05। देखो इसने लिखा है सीरीज इम्पिडेंस, है ना, सीरीज इम्पिडेंस। फिर लिखा आगे ऑफ दिस 3% इज ड्यू टू रेजिस्टेंस। 3% इज ड्यू टू रेजिस्टेंस कहने का मतलब रेजिस्टेंस का ड्रॉप। तो यानी RPU कितना है, 3% यानी 0.03। ZPU कितना है, 0.05। भाई इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। ये परसेंटेज इंपिडेंस हो गया, ये परसेंटेज रेजिस्टेंस, है ना। 3% दिया मतलब 0.03। तो अगर मैं एक्स पर यूनिट निकालूं तो एक्स पर यूनिट क्या लिखोगे, अंडर रूट क्यों, समेशन देख लो। अगर इंपिडेंस ट्रायंगल बनाओगे, ये R है, ये X है, Z है, तो Z क्या लिखते हो, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। तो X क्या लिखोगे, अंडर रूट Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, है ना। तो ऐसे देखो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 कितना 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16। अंडर रूट 16 कितना होगा 4, तो आ जाएगा 0.04 पर यूनिट, है ना। कैलकुलेशन इजी है बेटा, कैलकुलेशन टफ नहीं है ना। ये मैं सोचना कि पॉइंट में तो कैलकुलेशन टफ है, सेम ही है। 5 स्क्वायर कितना होता है 25, 3 स्क्वायर कितना होगा 9, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 0.04। एक्स आ गया, आर गिवन है, कैलकुलेट कर सकते हो। एक्स आ गया, आर गिवन है, तो कितना होगा देखो जरा, अगर यहां पे वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करोगे तो क्या लिखेंगे, आर की वैल्यू कितने 0.03। देखो किस पे फाइंड आउट करने के लिए बोला, 0.8 लैगिंग। लैगिंग मतलब पॉजिटिव लिखोगे, तो आर पर यूनिट 0.8 प्लस एक्स पर यूनिट कितना था 0.04 इंटू 0.6। कॉस 5 0.8 तो साइन 5 कितना 0.6, याद आएगा 0.048 या बोल सकते हो 4.8%। 4.8%। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। बात यहां तक क्लियर सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या कंपोज कर सकते हैं, देखो जरा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कंपोज कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं परसेंटेज रेगुलेशन ना लिख के मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं द वैल्यू ऑफ, या तो मैक्सिमम रेगुलेशन लिख लो डायरेक्ट, द मैक्सिमम रेगुलेशन इज, द मैक्सिमम रेगुलेशन इज, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया थोड़ा, है ना। द मैक्सिमम रेगुलेशन इज, प्रीवियस लेक्चर अगर देखे होगे तो उसमें मैंने बताया था रेगुलेशन क्या लिखा था मैंने, Z पर यूनिट कॉस थीटा इक्विवेलेंट माइनस 5, ठीक है। मैक्सिमम का मतलब कॉस की वैल्यू 1, तो कब आती है 0 पे, तो थीटा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 आया था वहां पे, ठीक है। तो मैक्सिमम रेगुलेशन की वैल्यू कितनी आई थी, ZPU, Z पर यूनिट, देख सकते हो प्रीवियस लेक्चर, है ना। मैक्सिमम रेगुलेशन की वैल्यू कितनी थी, मैक्सिमम रेगुलेशन की वैल्यू थी ZPU, है ना, Z पर यूनिट। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है पर यूनिट इम्पीडेंस की, लिखा हुआ है 5%। 5% मतलब 0.05। अगर हम इसको परसेंटेज में लिखे तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 5%। सबको यहां तक बातें क्लियर होगी। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को फिर से चेंज कर सकते हैं।
या तो मैक्सिमम नेगेटिव रेगुलेशन लिखा हो या तो मिनिमम रेगुलेशन। ये भी पार्ट मैंने कराया है, प्रीवियस लेक्चर में देखोगे तो। द मिनिमम रेगुलेशन इज, मिनिमम रेगुलेशन पूछ रहा, तो मिनिमम रेगुलेशन की वैल्यू क्या लिखा था मैंने, मिनिमम रेगुलेशन कब मैंने बताया था, 0 पावर फैक्टर लीडिंग पे, लीडिंग पावर फैक्टर पे वोल्टेज रेगुलेशन 0 होता है, और ज्यादा लीडिंग होते जाएगा तो क्या होता जाएगा, नेगेटिव। तो सबसे मैक्सिमम नेगेटिव या बोल सकते हो मिनिमम रेगुलेशन कब होगा, तो मैक्सिमम लीड कितना कर सकता है, 90 डिग्री। तो 90 का मतलब cos 90 कितना होता है, 0, मतलब 0 पावर फैक्टर लीडिंग। उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग कैलकुलेट किए थे, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, अगर मैं मिनिमम रेगुलेशन लिखूं, मिनिमम रेगुलेशन, तो वैल्यू याद करो जरा, कितना लिखा था मैंने, -(x) पर यूनिट। x की वैल्यू देख लो, गिवन नहीं है। 5% क्या है, ZPU, 3% क्या हो गया, R पर यूनिट। तो x पर यूनिट हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था, 4%। कितनी वैल्यू हो जाएगी, -0.04 पर यूनिट। तो परसेंटेज में अगर डालोगे इसको, कितना हो जाएगा, माइनस, बताओ सबको क्लियर है पार्ट यहां तक सब। मैक्सिमम रेगुलेशन, मिनिमम रेगुलेशन या वोल्टेज रेगुलेशन अगर कैलकुलेट करना हो तो सब कैलकुलेट कर सकते हो देख के, है ना। एक क्वेश्चन से मैंने 3 क्वेश्चन बनाया है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट रिएक्टेंस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर आर 0.5 ओम एंड 0.8 ओम रेस्पेक्टिवली। द वोल्टेज रेगुलेशन विल बी 0, वोल्टेज रेगुलेशन कितना, 0, व्हेन द लोड पावर फैक्टर इज। तो सबसे पहली बात, मैक्सिमम रेगुलेशन लैगिंग पे, 0 रेगुलेशन लीडिंग पे, है ना। लीडिंग पे क्यों, नेगेटिव आया था ना, तो लीडिंग पावर फैक्टर मैंने बताया था। तो इसमें अगर देखोगे तो 2 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, लैगिंग वाला। ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता लैगिंग का, क्योंकि 0 रेगुलेशन की बात कर रहा, 0 मतलब कब होगा, लीडिंग पे। ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन हो सकते हैं C और D, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेशन टफ कौन सा है, Z वाला, R/Z हो चाहे X/Z हो, लेकिन Z कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या, Z सब में सेम है, 0.89, 0.89, 0.89, 0.89। इसमें कैलकुलेट करके टाइम वेस्ट ना करें। जब भी पेपर में बैठे तो देखें कम कैलकुलेशन में तुम्हारा आंसर कैसे आ रहा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया था, अगर याद हो, 0 रेगुलेशन के क्रॉसपॉन्डिंग जो पावर फैक्टर था वो आया था X/Z। वो कितना आया था, X/Z। वही अगर मैक्सिमम रेगुलेशन होता तो पावर फैक्टर कितनी आई थी, R/Z। तो अगर पावर फैक्टर देखोगे cos phi कितना लिखेंगे, 0 रेगुलेशन कॉरस्पॉन्डिंग X/Z। X की वैल्यू देख लो कितना है, ये हो गया रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस कितना है, 0.8, कितना हो जाएगा, 0.8/Z। Z की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत है क्या, नहीं। देखो 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, 0.8 कौन सा है, ये वाला, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप Z कैलकुलेट करोगे तो √R² + X² करना, सेम आएगा 0.89, बट जरूरत है नहीं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन टिक कर सकते हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन D, ठीक है। अगर इसी को मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं, द वोल्टेज रेगुलेशन विल बी मैक्सिमम, अगर मैं इसको लिख दूं मैक्सिमम, देखो मैं क्वेश्चन को चेंज कर दिया, इस क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया, अभी 0 था, अब मैंने क्या कर दिया, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। ये दोनों होंगे क्या, नहीं, क्योंकि दोनों में क्या लिखा हो, लीड। हमें पता है मैक्सिमम रेगुलेशन किस पे होता है, लैगिंग पे। तो लैगिंग के 2 ऑप्शन है आपके। अब मैक्सिमम रेगुलेशन के करस्पॉन्डिंग पावर फैक्टर जरा याद करो, मैंने निकाला है डिराइव करके, cos phi कितना आता है, R/Z। तो R की वैल्यू कितनी है, 0.5 अपॉन कितना आ जाएगा, √0.89। यहाँ पे कितना था, 0.8 अपॉन √0.89, है ना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला B। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, B। मेरे ख्याल से यहाँ तक सारा पार्ट क्लियर होगा वोल्टेज रेगुलेशन से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कि इस वोल्टेज रेगुलेशन को कैसे कम करते हैं हम लोग, है ना। कंस्ट्रक्शन कैसा होता है जिससे हमारा लीकेज फ्लक्स की वैल्यू क्या करते हैं, हम कम करते हैं, जिससे लीकेज रिएक्टेंस कम होता है। तो लीकेज रिएक्टेंस अगर कम होगा तो ड्रॉप क्या होगा, कम होगा, मतलब नो लोड से फुल लोड पे वोल्टेज का चेंज कम होगा। वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
दूसरी बात समझो, कभी भी किसी क्वेश्चन को देखो तो उस क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया करो अब से, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन दिखे उस क्वेश्चन को सॉल्व करके सिर्फ मत छोड़ो, प्रैक्टिस जब कर रहे हो तो उस क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन और बनाने की कोशिश करो। जिस दिन क्वेश्चन कंपोज करना सीख गए उस दिन पेपर बहुत ही आराम से निकल जाएगा, ठीक है। किसी क्वेश्चन को रटो मत, उस क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट में तोड़ा करो, जितना उससे क्वेश्चन तुम निकाल सकते हो तो तुम्हारे लिए क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस खुद ही ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करते चलें। थैंक यू।